राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे एका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे एका। जय जय श्री सीताराम हनुमान, जय जय श्री सीताराम हनुमान। महिमा नाम रूपे गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शीश शिव पार न पावहीं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, साविधान सुनु सुमति भवानी। जन्म एक दुई कहूँ भवानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाले हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सब को। विप्र श्राप ते दूनौ भाए, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु अरुहाटक लोचन, जगति विदित सुरपति मदमोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बरा है बपुए किन पाता। होई नर हरि दूषर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस बेतारा। भय निशाचर जाइते महावीर बलदान, कुंभकर्ण रावण सुवट सुर विजयी जग जान। मुकतुन भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर शन सबहारे। शंभु की संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई ने मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताई ने जीत पुरारी। छल कर टारे तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जाने मरम, तब श्राप कोप कर दीन। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण वैऊ, रन हति राम परम पद देऊ। एक जन्म कर कारण येहा, जेहि लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कभिन गनेरी। नारद श्राप दीने की बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी,
नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन शापे मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोहे आचरज भारी। बोले भेष महेश तब ज्ञानी मूढ़ ने कोई, जेहि जस रघुपति करई जब सो तस तेहि छन होई। कहूँ राम गुण गान गात, भरद्वाज सादर सुनऊँ। भाव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मान मद। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, आपने जो ये प्रश्न किया कि प्रभु ने मानस रूप में अवतार क्यों लिया, उसका क्या कारण था, तो मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल थे, जिन्हें सब जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने शनकादि ब्राह्मण के शाप से असुरों का शरीर पाया था। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। देवराज इंद्र के गर्भ का दर्प तलन करने वाले ये दोनों सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें एक हिरण्याक्ष को भगवान ने शूअर का रूप धारण करके मारा और फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया। और भगवान श्री हरि ने अपने भक्त प्रहलाद का यश प्रकाशित किया। वे ही दोनों देवताओं को जीतने वाले तथा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान राक्षस हुए। भगवान के हाथों मारे जाने पर भी वे मुक्ति इसलिए नहीं पा सके क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भगवान श्री हरि ने पुनः अवतार लिया। उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार एक कल्प में अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हारे जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ घनघोर युद्ध किया। पर वह जलंधर महाबली दैत्य मरता ही नहीं था। उस दैत्य राज की स्त्री बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस जलंधर दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उसी स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का कार्य किया। जब उस स्त्री को यह भेद पता लगा तब उसने क्रोध में भगवान को शाप दे दिया। भगवान ने उस स्त्री के शाप को स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण बना, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद प्रदान किया। श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह क्यों धारण की, उसका कारण यह था। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दिया, अतः एक कल्प में उन्हें अवतार लेना पड़ा। नारद जी द्वारा श्री हरि को शाप देने की बात सुनकर पार्वती जी बड़ी हैरान हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु के भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं। नारद मुनि जी ने भगवान को शाप क्यों दिया? भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया था? हे शंकर जी, कृपया यह मुझे सुनाइए।
नारद मुनि के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी हंस पड़े और बोले कि हे पार्वती, ना तो कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख है। श्री राम जी जब जिस पर जैसा करते हैं तब वह वैसा ही हो जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब जिसको ज्ञानी बनाना चाहते हैं वो ज्ञानी हो जाता है, जब जिसको मूर्ख बनाना चाहते हैं वो मूर्ख हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान अभिमान को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी का स्मरण करो। भगवान शंकर माता पार्वती जी को नारद जी के उस मोह की बात बताते हैं कि उन्होंने भगवान हरि को शाप क्यों दिया। कहते हैं कि हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी जिसके समीप ही गंगा जी बहती थी। वह सुंदर आश्रम नारद जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। पर्वत, नदी, वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी की भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के शाप की जो उन्होंने दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई तथा मन के निर्मल होते ही उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि को भंग करो। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर पैदा हो गया कि देवऋषि नारद मेरी अमरावती का राज्य चाहते हैं। कामी और लोभी कुटिल कोये की भांति सबसे डरते हैं। जैसे कोई मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और यह समझे कि कहीं सिंह उसकी हड्डी छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, यह सोचते हुए भी लज्जा नहीं आई। कामदेव उस आश्रम में गया और उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। वृक्षों पर नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, कोयले कूकने लगी और भोरे गुंजार करने लगे। काम आग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद और सुगंधित हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवांगनाएं जो काम कला में हर प्रकार से निपुण थी, अनेक प्रकार की तानों के साथ गाने लगी और नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। अपने इन सहायकों को देखकर कामदेव बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने अनेक प्रकार के माया जाल फैलाए, परंतु कामदेव की कोई भी माया मुनि को प्रभावित नहीं कर सकी। तब कामदेव अपने नाश के भय से डर गया। भगवान जिसके रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है। तब कामदेव ने अपने सहायकों से डरकर और हार मानकर आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ लिया। नारद जी के मन में तनिक भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब नारद जी के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा से कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत कह सुनाई, जिसे सुनकर सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके श्री हरि को सिर नवाया। इसके बाद नारद जी शिव जी के पास गए। नारद जी के मन में अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए। नारद जी ने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर समझाया।
नारद जी को कहा कि मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस प्रकार तुमने ये कथा मुझे सुनाई है उस प्रकार भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। कोई बात चले, चर्चा चले, तब भी इसे छिपा जाना। यद्यपि भगवान शिव ने यह बात नारद जी के हित के लिए ही कही थी, लेकिन नारद जी को यह शिक्षा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह तो अपनी इस विजय का डंका त्रिलोक में गुंजाना चाहते थे। हे भरद्वाज, अब आगे का हाल सुनो। श्री हरि की इच्छा अत्यंत बलवान है। वही होता है जो श्री रामचंद्र जी करना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कुछ कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तो वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। गान विद्या में निपुण नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर जा पहुंचे, जहां वेदों के मस्तक रूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण निवास करते हैं। भगवान उठकर अत्यंत आनंद पूर्वक नारद जी से मिले और उनके साथ अपने आसन पर बैठ गए और हंसकर बोले कि मुनिराज, आप बहुत दिनों बाद बताए आए हैं। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले ही समझा दिया था, फिर भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया अत्यंत प्रबल है। संसार में ऐसा कौन है जो मोहित न हो जाए। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, क्रोध और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धैर्यवान हैं। भला आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि भगवान, यह सब आपकी कृपा है। तब भगवान ने अपने मन में विचार करके देखा कि नारद जी के मन में तो अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा धर्म है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो जाए और मेरा खेल हो जाए। उसके पश्चात नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके हृदय में अभिमान और अधिक बढ़ गया। तब भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उस माया के बारे में सुनो। उस माया ने रास्ते में 400 कोस तक एक नगर रचा। उस नगर की रचना बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो अनेक कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण करके आए हों। उस नगर में शीलनिधि नामक एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का ग्रह था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसका रूप लक्ष्मी जी भी मोहित कर देता था। जिसका रूप लक्ष्मी जी को भी मोहित कर देता था। यह सब भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसीलिए वहां अनेक राजा आए हुए थे। मुनि नारद जी भी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। समाचार सुनकर वे राजा के महल में पहुंचे। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके गुण और दोष बताइए। नारद जी उस कन्या के रूप को देखकर वैराग्य भूल गए और उस कन्या की ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षणों को देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में बड़े ही हर्षित हुए, परंतु प्रकट में कुछ भी नहीं कहा। कन्या के लक्षणों को देखकर वह मन में सोचने लगे
कि जो भी इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसको कोई भी नहीं जीत सकेगा। यह कन्या जिसके साथ भी विवाह करेगी, चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। इस प्रकार सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने मन में रख लिया और राजा से कुछ और ही कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मेरा ही वरण कर ले। इस समय जब तब से कुछ भी नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस प्रकार मिलेगी? इस समय तो बड़ी शोभा और सुंदर रूप चाहिए। उस रूप को देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और वह मेरे ही गले में जयमाला डाल दे। भगवान से सुंदरता मांगूंगा, पर उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। श्री हरि के समान मेरा हितैषी कोई भी नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरी सहायता कर सकते हैं। उस समय नारद जी ने भगवान की अनेक प्रकार से विनती की, तब भगवान वहीं प्रकट हो गए। भगवान को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन ही मन बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने अत्यंत दीन होकर सारी कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा करके मेरे सहायक बन जाइए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, अन्य किसी प्रकार से मैं राजकुमारी को नहीं पा सकता। हे प्रभु, जल्दी ही ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरा भला हो। नारद जी प्रभु से कहते हैं, जेहि विधि नाते होहि हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, जब नारद जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, जल्दी से कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरा ये काम बन जाए। तब भगवान कहते हैं कि नारद जी सुनो, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु बचन ने मृषा हमार। नारद जी सुनो, आपका जिस प्रकार भी परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हे मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को पथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। और ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। और नारद जी तुरंत ही वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। नारद मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, अब तो मुझे छोड़कर कन्या किसी दूसरे को वरण नहीं करेगी। कृपा निधान भगवान ने नारद जी के कल्याण के लिए उन्हें कुरूपता प्रदान की और उनको बंदर का रूप दे दिया। पर यह चरित्र कोई नहीं जान सका। सभी ने नारद जानकर उन्हें प्रणाम किया। सभी को नारद जी का रूप ही दिखाई दिया, सिर्फ विश्व मोहिनी को उनका बंदर का रूप दिखाई दिया। वहां दो शिव जी के गढ़ भी थे और वे सारा भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देख रहे थे। नारद जी अपने रूप का अपमान करके जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, शिव जी के दोनों गढ़ भी वहां बैठ गए और ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं पहचान सका।
वे नारद जी को व्यंग पूर्वक वचन कहते थे कि भगवान ने इनको कितनी सुंदरता दी है, कितना अच्छे सुंदर है ये, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी इन्हीं को वरण करेगी। और नारद मुनि का मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन माया के वश में था। शिव जी के गण प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम के कारण वे उनकी बातों को अपनी प्रशंसा ही समझ रहे थे। यह चरित्र कोई नहीं जान सका, केवल राजकन्या को वह रूप दिखाई दिया। उनका बंदर जैसा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या क्रोधित हो गई। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस प्रकार चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद जी बार बार उचक रहे हैं और झटपटा रहे हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुरा रहे हैं। श्री भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहां पहुंच गए। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी और भगवान दुल्हन को साथ लेकर सारी राजमंडली को निराश करके वहां से चल दिए। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। अतः वे राजकुमारी को गई देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा कि जाकर दर्पण में अपना मुख तो देख लीजिए। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भाग गए। तब मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा तो अपना रूप देखकर उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया कि तुम दोनों कपटी और पापी राक्षसी हो जाओ। तुमने हमारी हंसी उड़ाई है, अब उसका फल चखो। अब पुनः किसी मुनि की हंसी न करना। और मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप बंदर का रूप दिखाई दिया। उसके बाद मुनि ने जब फिर अपना मुख जल में दोबारा देखा, तब उनको फिर अपना असली नारद जी का रूप प्राप्त हो गया। लेकिन नारद जी को फिर भी संतोष नहीं हुआ। वह क्रोध में भड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा हुआ था और तुरंत ही वे भगवान के पास चल दिए। जाते हुए अपने मन में सोच रहे थे कि मैं जाकर श्राप दे दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी अर्थात वही राजकुमारी थी। भगवान ने मीठी वाणी में कहा कि हे मुनि, व्याकुल की भांति कहां जा रहे हो। ये शब्द सुनते ही नारद जी को और भी क्रोध बढ़ गया। माया के वशीभूत होने के कारण उनका ज्ञान भी विलुप्त हो गया था। मुनि ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया था तथा देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया था। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली थी। तुम बड़े धोखेबाज और स्वार्थी हो, सदा कपट व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं। इससे जब जो मन में आता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। तुम्हारे हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं होता। सबको ठग ठग कर अत्यंत निडर हो गए हो, इसलिए तुम्हारे मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बांध नहीं पाते। अब तक तुम्हें किसी ने ठीक नहीं किया था, इस बार तुमने मुझ जैसे व्यक्ति से छेड़खानी ली है, अतः अपने किए का फल अवश्य भोगोगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करोगे, यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप जैसा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और मैं जिस स्त्री को चाहता था, उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा अहित किया है।
इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से विनती की और अपनी माया को हटा दिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तेह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभी ते हरि चरना, गए पाहि प्रणतार ते हरिना। मृषाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कै दीन दयाला। जब नारद जी ने देखा कि मैंने भगवान को श्राप दे दिया, तब नारद जी बहुत ही दुखी हुए और कहते हैं कि हे कृपालु, मेरा यह श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा कि मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे श्राप कैसे मिटेंगे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान बोले, आप जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे आपके हृदय को तुरंत ही शांति प्राप्त होगी। शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, मेरी माया अब तुम्हारे निकट नहीं आएगी। अनेक प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चल दिए। जब शिव जी के गणों ने मुनि को मोहरहित और मन में प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले कि हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब आप अपना शाप दूर करने की कृपा कीजिए। तब दीन बंधु नारद जी ने कहा, तुम दोनों राक्षस बन जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे और युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और फिर तुम संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर झुकाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने इसलिए मनुष्य रूप में अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तथा अनेक प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनि जन परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान करते हैं और भांति भांति के प्रसंगों का वर्णन करते हैं, जिन्हें सुनकर बुद्धिमान आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध शवसंता। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी। शिव जी बोले कि श्री हरि अनंत हैं, कोई उनका पार नहीं पा सकता। उनकी कथा भी अनंत है, संत जन उसे अनेक प्रकार से कहते सुनते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्रों का करोड़ों कल्पों में भी गायन नहीं किया जा सकता। शिव जी बोले कि हे पार्वती, मैंने यह प्रसंग इसलिए कहा है कि नारद जी जैसे परम ज्ञानी भी प्रभु की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु तो लीलाधर हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवकों के दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे भगवान की बलवती माया मोहित न करती हो।
मन में ऐसा विचार करके उन श्री भगवान का ही भजन करना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम